दोस्तों वैसे तो टाइगर का नेचुरल भोजन एक इंसान कभी भी नहीं है, क्योंकि टाइगर इंसानों को अपना शिकार नहीं मानता है और ये अपने भोजन में हिरण या जंगली सुअर जैसे जीवों को ही शामिल करता है। लेकिन दोस्तों समय समय पर ऐसे आदमखोर बाघ भी सामने आते हैं जो कि इंसानों के खून के प्यासे होते हैं और वो अपना नेचुरल खाना छोड़कर इंसानों को अपना शिकार बनाने लगते हैं, यानी कि वो बन जाते हैं मेन ईटर। और किसी भी टाइगर का मेन ईटर बनने का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि इंसानों द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया हो, और वो टाइगर अगर जिंदा बच जाता है तो वो एक मेन ईटर बन जाता है। और ऐसे कारनामे अक्सर शिकारी करते हैं, क्योंकि वो टाइगर जैसे शिकारी को मारकर उसके शरीर से मिलने वाली अनमोल चीजों को अवैध रूप से बेचते हैं। लेकिन कई बार कुछ टाइगर शिकारियों के हमले से कुछ जख्म खाकर ही बच जाते हैं, और यहीं से होती है बाघों के मेन ईटर बनने की शुरुआत। और दोस्तों आज हम ऐसे ही मेन ईटर चंपावत टाइग्रेस की बात करने वाले हैं, जिसने चंपावत के अंदर लगभग 436 लोगों की जान ली थी। और ये बाघिन काफी शातिर थी, जिसकी वजह से इसे मार पाना भी बहुत मुश्किल था, और इसी वजह से इसने काफी लंबे समय तक चंपावत के अंदर तबाही मचाई। लेकिन ये आदमखोर बाघिन आखिर कहां से आई थी और ये इतनी आदमखोर कैसे बन गई, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आदमखोर बाघिन नेपाल के अंदर रहती थी, और यहाँ पर इसने काफी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। और इसी से परेशान होकर नेपाल आर्मी ने इसका सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ताकि वो इस आदमखोर को मारकर इसका आतंक खत्म कर सके। लेकिन ये आदमखोर बाघिन उनकी सोच से काफी ज्यादा समझदार थी, जिसके चलते ये बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकली और पहुंच गई भारत के उत्तराखंड के एक जिले में, जिसे चंपावत के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ये आदमखोर बाघिन चंपावत के अंदर पहुंचती है तो इसका आतंक और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये पहले से भी ज्यादा कत्लेआम मचाने लगी थी। जो भी इसके सामने आता ये बड़ी बेरहमी से उसे अपना शिकार बना लेती थी। और इसी के चलते इस बाघिन को लेकर लोगों के दिलों में काफी ज्यादा दहशत भरी थी, क्योंकि ये अब गांव के अंदर आकर भी लोगों को वहां से उठाकर ले जाती थी। और ऐसे ही करते करते इस बाघिन ने 4 साल के अंदर लगभग 436 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि ये हर साल 100 से ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारती थी। हालांकि आंकड़ा लापता लोगों से काफी कम था, क्योंकि गायब कुछ लोगों के तो कंकाल भी नहीं मिले थे, जिसकी वजह से उन्हें बाघिन के शिकार हुए लोगों में नहीं गिना गया। लेकिन असल में इस आदमखोर बाघिन ने 436 ही नहीं बल्कि इससे भी कई ज्यादा इंसानों की जान ली थी। और ये आंकड़ा सरकार ने भी लोगों से छुपाए रखा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि लोगों के दिलों में जो बाघिन के प्रति डर है वो और बढ़े। इसलिए सरकार ने भी आदमखोर के हमले में मारे जाने वाले लोगों की संख्या को काफी हद तक छुपाया। लेकिन अब इस आदमखोर का आतंक खत्म होने वाला था, क्योंकि सन 1907 में एक अनुभवी हंटर जिम कॉर्बेट को बुलाया गया, और जिस दिन वो चंपावत क्षेत्र में पहुंचे थे ठीक उसी दिन उस आदमखोर ने एक 16 साल की लड़की को अपना शिकार बनाया था। और जिम कॉर्बेट के लिए यह बाघिन तक पहुंचने का एक सही मौका था, और उसने बिना समय गवाए तुरंत बाघिन का पीछा शुरू कर दिया। और कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंच गया जहां पर उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी, और वहीं पर वो बाघिन भी मौजूद थी। और उसने तुरंत मौके को देखते हुए तुरंत अपनी राइफल निकाली और बाघिन को वहीं एक ही गोली में मार गिराया। लेकिन बाघिन को अगर एक गोली में नहीं मारा जाता तो शायद जिम कॉर्बेट जैसे हंटर के लिए भी बाघिन से बच पाना मुश्किल था। लेकिन आखिर ऐसा नहीं हुआ, और उसने उस आदमखोर को मार गिराया, जिसके बाद लोगों के दिलों से उस आदमखोर की दहशत निकली। हालांकि जब उस बाघिन के शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें पता चला कि उसके अपर और लोअर कैनाइन टूथ टूटे हुए थे, जो कि शायद किसी शिकारी की गोली लगने से टूटे थे, और शायद इसी वजह से ये बाघिन आदमखोर बनी हो। खैर दोस्तों जो भी हो, ये चंपावत टाइग्रेस इतिहास के सबसे खतरनाक आदमखोर बाघों में से एक थी, जिसने कई बेगुनाहों की जान ली थी। वैसे आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान जाने की वजह वो टाइग्रेस थी या फिर खुद इंसान? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।